रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सुल्तानपुर में कहाँ पर कौन सी दुर्गा पूजा सजी हुई, कौन सी मूर्ति है। और कुछ चीज़ें मैं आपको जो पहले से बता देता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 150 से ज़्यादा तो मूर्ति लगी होंगी, उससे कम तो मूर्तियाँ नहीं लगी हुई हैं। और सब मूर्ति अलग अलग थीम पे बनी हुई, अलग अलग पूजा समिति द्वारा बनाई गई हैं। जब भी आप कभी किसी मूर्ति को देखनी चाहिए तो उसमें उसकी समिति के नाम पर लिखा होता है कि माँ संतोषी माता, माँ पार्वती माता, माँ जगदम्बा माता, इस प्रकार बहुत सी पूजा समिति बनी हुई हैं तो उनके नाम लिखे हुए। इसी प्रकार उन्होंने वो मूर्ति सजा रखी है। जैसे माँ गंगा माता समिति तो उन्होंने गंगा माता की मूर्ति सजा रखी है, क्योंकि जब भी हम लोग मूर्ति देखने सुल्तानपुर में आते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि कौन सी मूर्ति कैसी है। मतलब हमको सब एक ही जैसी लगती है, लेकिन क्या है कि अगर आप पढ़ेंगे पूजा समिति का नाम तो समझ में आ जाएगा कि जो मूर्ति है वो किस प्रकार से सजाई गई है। तो ये तो चलिए मूर्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सुल्तानपुर में मूर्तियाँ तो बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है पूरे भारत में ये अनोखा शहर है, एकलौता शहर है। उसका रीज़न ये है क्योंकि सब जगह इस वक्त भारत में दशमी के बाद, दशहरे के बाद मूर्ति का विसर्जन हो चुका है। आप कहीं पता करिए सब जगह हो चुका है, लेकिन सुल्तानपुर में अभी आपका जो मूर्ति है विसर्जन वो नहीं हुआ है। जहाँ तक वो 29 तारीख को होगा मूर्ति विसर्जन। तो अभी यहाँ पर मूर्तियाँ अभी देखी जा रही हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं मूर्ति देखने के लिए। और बहुत अलग अलग थीम पे बनाई गई। किसी ने तो इसरो की थीम पे बनाई रखी है, किसी ने चॉकलेट सजा रखा है, तो किसी ने मोती से, तो किसी ने आपके जो लौकी के बीज होते हैं उससे भी वो मूर्ति सजा के रखी हुई है। तो यहाँ पे बहुत सी मूर्तियाँ हैं। और आपको यहाँ पर क्या है कि गली गली में भी मूर्तियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि मेन रोड पे टहलते हैं, उनको मूर्ति के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर गली गली में भी बहुत सी मूर्तियाँ सजी हुई हैं। तो मैं उन सारी मूर्तियों को आपको पूरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारी मूर्तियाँ देख लें। लगभग जितनी सुल्तानपुर शहर में मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो मैं आपको सारी मूर्तियाँ दिखा दूँ। मौजूद है। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियंस में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो सकता है। और वहीं सैटर्न ग्रह के मून टाइटन पर वैज्ञानिकों को लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ओशियंस और एक सबस्टैंशियल एटमॉस्फेयर भी मिला है। केवल हमारे सौरमंडल में दर्जन भर एक्सोमून्स मौजूद हैं जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। यानी आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि कैसे किसी ग्रह के मून पर जीवन मौजूद हो सकता है। हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में इस तरह के 100 जीवन मौजूद हो सकता है। साथ ही हम इस विशाल ब्रह्मांड और जीवन के बारे में और भी जो डाकखाना चौराहा है वहाँ पर हूँ, और यहीं से समझिए पूरी दुर्गा पूजा की जो शुरुआत है वो हो जाती है।
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार जो दुर्गा पूजा है वो बहुत अलग तरीके से, बहुत विशेष प्रकार से मनाई जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो शोर शराबा है वो काफ़ी कम है। मतलब हर बार क्या होता है कि डीजे बहुत तेज हो जाता है, स्पीकर बहुत तेज बजता है, लेकिन इस बार बहुत ही धीमे धीमे बज रहा है, आवाज़ बहुत ही कम है। तो जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं दुर्गा पूजा, उनके लिए उतनी समस्याएँ नहीं हैं। चलिए मैं आपको डाकखाने के आसपास की जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं ना, उनके लिए सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। क्योंकि जो लोग सुल्तानपुर में नहीं आ पाते किन्हीं कारणों से, वो तो ये चीज़ ज़रूर देखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो है कि जब दुर्गा पूजा आती है तो जो पूरा शहर सुल्तानपुर है वो समझिए कहीं ना कहीं एक तरीके जो कटरा वैष्णो देवी वो बन जाता है। जैसे लगता है चहल पहल बनी हुई, पूरा मेला बना हुआ है। सुल्तानपुर समझिए एक शहर कम वो एक मेले में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ केवल यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई पड़ेंगी, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी, कहीं भंडारे की भीड़ है। अच्छा, यहाँ पर मतलब मैनेजमेंट भी किया जाता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब कैंप भी लगाते हैं, पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा कैंप लगाए जाते हैं। तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया जाता है। भंडारा मतलब ये यहाँ पे जब एक हफ्ता चलता है भंडारा, तो पूरे भंडारे ही लगे पड़े हैं यहाँ पे। बहुत भंडारा है आज। मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना विशाल भंडारा जो होता है वो यहाँ पर आपको एक हफ्ते में दिखाई पड़ जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ना, ये दोस्तों भंडारे की ही लाइन लगी हुई है। तो ये दोस्तों जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये आपकी भंडारे की लाइन लगी हुई है। और आज की सब्जी है वो सूरन, मटर मखाना, फैंसी पुलाव, खस्ता कचौड़ी। अच्छा, इन्होंने कोई दुर्गा पूजा में ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी कोई मूर्ति सजाई है, लेकिन इनका जो श्रद्धा भाव है वो भंडारे का है। ये भंडारे में ही अपनी चीज़ों को श्रद्धा भाव है इनका, तो उसमें ये लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए पूरा मतलब जो शहर है पूरा जगमग है। मतलब जो कहते हैं ना खुशियाँ अगर किसी को ढूंढनी है, अगर आप बहुत निराश है, उसको समझ में नहीं आ रहा है यार मैं क्या करूँ, जीवन को चेंजनेस नहीं आ रहा है, अगर आप मॉल जा के थक गए हैं और मॉल के कल्चर से और जो सिनेमा हॉल है PVR है उसको देख के थक गए हैं, तो थोड़ा समय निकालिए, सुल्तानपुर में आइए। यहाँ की दशहरा जो दुर्गा पूजा है वो ज़रूर देखिए। दुर्गा पूजा आपको बहुत बढ़िया लगेगी, बहुत खूबसूरत है। मतलब जो माँ कामाख्या हैं उनका दर्शन आप यहीं से कर सकते हैं। तो अब मैं पूरा जो चौक है वो वहाँ पर पैदल टहलूँगा, आपको दिखाऊँगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वाकई में मैं पूरी मूर्तियाँ दिखाने लगूँ तो यहाँ पे कम से कम 150 से ज़्यादा मूर्तियाँ तो केवल सुल्तानपुर शहर में लगी हुई हैं। और भी लोग जो वीडियो डीजे और इससे संबंधित हैं, जिलाधिकारी महोदय प्रकाश साहब और उसके साथ उनके प्रशासनिक टीम और भी साथ ही हमारे जनपद के वरिष्ठ तो जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो शहर है वो एक हफ्ते के लिए पूरी तरीके से आपका एक मेला बन जाता है। चारों तरफ आपको खुशियाँ और हर प्रकार के सामान यहाँ पे देखिए, आपकी अगरबत्ती भी बिक रही है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, प्रचार भी हो रहा है।
मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं और पूरे तरीके से रंगों में रंगा हुआ है। अच्छा, मूर्तियों का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है यहाँ पर, मतलब जो पंडाल है वही बड़े अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। सामने जो आपका चित्रा स्टूडियो है वहाँ पर जो पंडाल बना है वो आपका जो चंद्रयान है उसके विषय में बनाया गया है, जो आपका इसरो ने सफलता प्राप्त की है, भारत ने जो वैज्ञानिक प्रगति हासिल की है उसके ऊपर बनाया गया पंडाल है। बहुत बढ़िया है ये। तो ये हम लोग आगे जो चित्रा स्टूडियो की है और इस बार इसरो के थीम पर बनाई गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई है। यहाँ पर जो प्रदर्शित किया गया है, जो इसरो के चेयरमैन हैं उनके बारे में, एस सोमनाथ जी के बारे में दिखाया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन, सबके बारे में बताया गया है। तो इस बार का जो चित्रा स्टूडियो का है वो बहुत ही अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है।
तो दोस्तों इस वक्त जो ठटेरी बाज़ार की गुफा है मैं वहाँ पर आ गया हूँ और बहुत भीड़ है लेकिन दर्शन सबको हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, बाद में बताऊँगा क्या चीज़ें थी। यही है आपका जो ठटेरी बाज़ार की जो गुफा है और इसका जो थीम है इस बार का, जो बाबा बैद्यनाथ धाम है जो आपके झारखंड में है, वहाँ की थीम पर बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मतलब धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहा है, यहाँ पर पूजा पाठ भी चल रहा है। तो आप लोग जो भी सुल्तानपुर में अगर नहीं देख पाएँ इस बार की दुर्गा पूजा, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। कब तक उनको ये तो पता लग जाएगा कि कौन सी मूर्ति कहाँ कहाँ पर लगी है, क्या क्या चीज़ें हैं इस बार की, वो सब उनको दिख जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ये तो
अच्छा, एक चीज़ तो बहुत बढ़िया लगी मुझे कि बहुत ही कम समय के लिए, मतलब मान के चलिए आपका मुश्किल से 1 हफ्ता 5 दिन का समय होता है जो पूरी सजावट की जाती है साल भर के त्यौहार के लिए, लेकिन उन 5 दिनों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेशन मेंटेन सब कुछ किया जाता है कि जिससे चीज़ें बहुत ही बढ़िया लगे, बहुत अच्छी लगे। और इसीलिए ही सुल्तानपुर को मिनी कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता कहते हैं, जो भी कहना चाहिए। इसलिए सुल्तानपुर को कहा जाता है क्योंकि उस समय यहाँ पर इतनी धूम हो जाती है, इतनी चहल पहल हो जाती है कि आपको चीज़ें अपने आप वाकई में बहुत बढ़िया लगने लगती हैं। और जो लोग कलकत्ता आते हो शायद वहाँ पर तो बहुत बढ़िया बनाया था, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही तो कहीं हद तक ले गई, लेकिन यहाँ पर की चीज़ें वो भी बहुत बढ़िया हैं। ये आपका जो रामला मैदान के अंदर जो गली है वहाँ पर बना हुआ है, बहुत बढ़िया इन्होंने डेकोरेशन करके रखा हुआ है। माँ बड़ी काली करके बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। ये जो आपकी मूर्ति है ये अब हम पहुंच गए हैं जो चौक में अग्रवाल है वहाँ पर। रे ना ना रे ना रे पिया को मना मानत नाही रे पिया को मना। देखिए जो हनुमान जी का है यहाँ पे रजत जयंती मनाई जा रही है पिछले 25 वर्षों से। यहीं पर हनुमान जी प्रतिमा आती है और केवल दुर्गा पूजा समय आती है। किस तरह मेरा कर्म तू ही
चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय। देखिए ये जो आपका घंटा घर है, घंटा घर के बाद अब हम चल रहे हैं आपका जो आगरा में स्थान भंडार है वहाँ के पास में एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, जितनी मूर्तियाँ हैं सभी खूबसूरत है। और इसके आगे जो है आपका वो है गल्ला मंडी की मूर्ति है। तो ये आपका माँ विराट दुर्गा है चौक घंटाघर में। ये भी अच्छा देखिए यहाँ पर सामान बहुत बिक रहा है, मतलब भंडारा तो हो ही रहा है, आप खाई पीजिए आराम से। यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है, वहाँ पर रुक सकते हैं। चल रहे हैं जो आपका गंदा नाला है वहाँ पर। उठाइए तो डमरू बजाते हुए बाबा के दरबार में। अच्छा अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं घुमा है ना तो रात के समय वो रास्ता ही भूल जाएगा कि मैं कहाँ से आया था कहाँ निकल गया, क्योंकि इतनी जगमग है कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ आ रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ है यहाँ पर। दुकानें देखिए पूरी रात भर दुकानें खुली हुई हैं और रात के इस वक्त 9 बज रहे हैं, 12-2 बजे तक तो दुकानें खुली रहेगी सारी। बुद्धाय महागुरुवे महापुत्राय महासंसनिक्षणा विद्यारंभे वाहेशातं विश्वे रमेता संकटे संग्रामे सहप्रसन्नोग्रहणाय नीलामिदस्यामतोमलानं सुतासमादो विरवादं पारो महाकायस्या स्वापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ओम कलशाग्रधोता भूर्मावाणी। कंस को महान आश्चर्य हुआ, यह क्या, देवकी ने आखिरी संतान के रूप में एक कन्या को जन्म दिया। कंस उस कन्या का वध करने के लिए उसे पृथ्वी पर पटकना चाहा। सारा ब्रह्मांड कांप उठा, बिजलियां चमकी, बादल गरजे। बढ़िया बेर की है मूर्ति, वहाँ पर बढ़िया बेर में 3-4 जगह लगी हुई है। मैं अभी आपको एक मूर्ति दिखा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी वाली मूर्ति कवर नहीं की, आपने दिखाया नहीं, तो मैं आपको ये बढ़िया बेर की भी मूर्ति और जो भी आ गई मूर्ति मुझे मिलेगी बढ़िया बेर में, वो मैं सब आपको दिखाता रहूँगा।
मूर्ति 1975 से बैठ रही है। 50वां साल हमारा होने वाला है। ये मूर्ति हर बार अलग अलग तरीक़ों से बनती है। इसके पहले ये मूर्ति जो है स्केच पेन से बनी थी, उसके पहले ये मूर्ति सेंट्रल फ्रूट से बनी थी, और हमारी गोलाघाट की मूर्ति हर बार अलग अलग चीज़ों से बनने के लिए ही पहचानी जाती है। रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं। अम्बे माता बाल पूजा समिति, नई दीवानी, सीतापुर, सुल्तानपुर। ये जो माँ की प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये स्टोन और मोती से बनी हुई निर्मित है। अम्बे माँ की मूर्ति है। तो जैसे कि आपने कहा कि स्टोन और मोती की बनी हुई है, मैं अपने दर्शकों ने देख भी लिया होगा कि मोती तो उनको दिख रहा है। आपने कहा स्टोन, वो स्टोन कहाँ पे लगे हैं? स्टोन ये लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो दोस्तों बारीकी है जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये सब स्टोन और मोती की बनी हुई इनकी जो मूर्ति है। तो बस जानना ये चाहेंगे कि जो इतनी भव्य सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, अब ये दुर्गा पूजा तक रहती है यहाँ पर, इसके बाद जब आप विसर्जन कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कष्ट होता होगा कि बहुत खूबसूरत मूर्ति है। बिल्कुल, ये तो एक अंदर से भाव जागृत हो जाता है कि माँ की जैसे अंतिम विदाई होती है कि अपने धाम को जा रही हैं, अब हमें छोड़ के ऐसा महसूस होता है। अश्रुधारा जो है बहने लगती है आपको। तो जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए, हम लोग को जैसे वहाँ पे फीलिंग आती है, मुझे लगता है कि एक हफ्ते के लिए वो सुल्तानपुर समझिए पूरा वैष्णो देवी ही बन जाता है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वैष्णो माता जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग छोड़ के आते हैं, रोते हैं, माँ हम लोग को छोड़ के जाती हैं। तो जैसे कि आपने इतनी बहुमूल्य मूर्ति बनाई है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत समस्या होती है, बहुत ध्यान से लाना पड़ता हो, क्योंकि इतनी मतलब एक तो बहुत ही प्रीशियस है, और कोई एक मोती भी अगर इसमें निकल जाए तो जो पूरी मूर्ति की जो बनावट है, खूबसूरती, वो बिगड़ जाती है। बिल्कुल, ये तो माँ की कृपा है कि इतनी वजन कैसे उठ जाती है ये नहीं जाने, इनकी महिमा है। तो ये है आपका जो सीताकुंड की मूर्ति है, और यहाँ पर मुझे अभी दूसरी मूर्ति ऐसी मिली है जो मोती से बनी हुई है। तो ये मूर्ति बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत, मतलब जब इसका विसर्जन किया जाता होगा ना तो वाकई में बहुत दुख होता होगा दिल। कितनी खूबसूरत मूर्ति अगर इसको स्थापित कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया लगेगी देखने में। अच्छा, जो माता जी का यहाँ शेर बना हुआ है वो पूरी तरीके से मोतियों से बना हुआ है, और माता जी की प्रतिमा है, मुझे लगता है कम से कम 6 फीट की हाइट की माता जी की प्रतिमा है। पूरी जो मोर पंख हैं उससे बनी हुई मूर्ति, मतलब मोर पंख से बनी हुई मूर्ति है। मखानी से बना हुआ माता का माला है, और जो शेर है इनका वो पूरा मोतियों से बना हुआ है।